नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कल से जिस बात पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, असल में मेरठ में हुआ क्या था वो वीडियो देख लेते हैं कि वंदे मातरम जब गाया जा रहा था तो उस मौके पर एमआईएम के काउंसलर्स ने उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो खड़े नहीं हुए, बैठे हुए थे और इसकी जो है तौहीन की गई। इस बात को लेकर के बीजेपी के जो दीगर काउंसलर और उनके लीडरान थे, उन्होंने एमआईएम के लीडरान पर हमला कर दिया है। अब क्या वंदे मातरम गाते वक्त खड़ा रहना कानून के मुताबिक ज़रूरी है, क्या नहीं है, और जो लोग इसको शिर्क मानते हैं उन पर क्यों इसको ज़बरदस्ती थोपा जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त बहस हो रही है। लेकिन हकीकत है नाज़रीन गिरामी के यूपी में इस वक्त बीजेपी लीडरान की जो गुंडागर्दी एक एक करके सामने आती जा रही है वो बर्दाश्त से बाहर है। कानून की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यूपी में योगी हुकूमत की होने की वजह से ये कहते हुए इस वीडियो के साथ अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त इस वीडियो को शेयर की जा रही है। और आप जानते हैं कि कल रात से इस पर बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह यूपी में इस वक्त जो है लॉ एंड आर्डर का मसला बना हुआ है। यहाँ तक कि आवाम की जानिब से चुने गए काउंसलरों को, लीडरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा और उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल तो दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी बिरज भूषण पर किस तरह से इल्ज़ामात लगे हैं, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। आप जानते हैं ये बीजेपी का एमपी है, सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम इस पर है वर्क प्लेस में। अफसोस का मामला यह है कि पुलिस को अब तक इसको गिरफ्तार करके तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन ये शख्स एमपी होने के साथ साथ अयोध्या में हजारों की तादाद में साधु संतों को लेकर के रैली निकालता है, जुलूस निकालता है और उस इजलास में बाकायदा जो पोक्सो एक्ट है उसको ख़त्म करने की बात भी करता है और इसका सपोर्ट करते हैं साधु संत। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ हिंदुस्तान की बेटियां वो पूरी तरह से इस वक्त इसके खिलाफ सरापा एहतिजाज हैं और लगातार उनके एहतिजाजात में किसान का सपोर्ट मिल रहा है। मुल्क भर से लोग, इंसाफ पसंद लोग, इंसाफ पसंद लीडरान, इंसाफ पसंद तंजीमें उनका साथ दे रही हैं। दूसरी जानिब ये शख्स ताकत दिखाने के लिए साधु संतों के साथ अयोध्या में रैली निकालता है और पोक्सो एक्ट को ही ख़त्म करने की बात करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी लीडरान पर अगर वो ज़्यादती करते हैं, हरासानी करते हैं, तब भी वो इख्तिदार के नशे में क्या कुछ कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना इंतज़ामिया की जानिब से हो रही है, ना पुलिस की जानिब से हो रही है और ना ही अदलिया अज़-व-खुद नोटिस लेकर के इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का अपील कर रही हैं या फरमान जारी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के भारत के बिगड़े हुए इन हालात को लेकर लगातार सोशल मीडिया में इस वक्त तबसरे भी जारी हैं और 2024 में बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाने की बात भी कही जा रही है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, भारत में हाथ से गंदगी सफाई करने, नाली वगैरह सफाई करते वक्त हर साल न जाने कितने इस तरह के मुलाजिम जो है वो दम घुटने से मर जाते हैं जब इस तरह की मेन होल्स में उतरकर सफाई की काम करते हैं। बिलखुसूस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए साफ सफाई के कारकुनान की किसी न किसी रियासत से इस तरह की खबरें आती रहते हैं। ऐसे में त्रिवेंद्रम से एक तस्वीर आई है, एक वीडियो आई है जिसमें मैन होल से
जो है गंदगी निकालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है बंडीकोट जिसको कहा गया है, जिसका नाम दिया गया है, तो ये बाकायदा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से, एक मशीन के ज़रिए से इसको निकाला जा रहा है। तो इस वीडियो को पेश करते हुए जो त्रिवेंद्रम का बताया जा रहा है, हुकूमतों से अपील की गई है दीगर रियासतों की कि वो भी इस तरह की जो है चीज़ों का इस्तेमाल करें, इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करें, इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल करें, ताकि जो लोगों का हाथ से गंदगी निकालने का ये सिलसिला ख़त्म हो, जिसकी वजह से हर साल रियासत भर में जो है लोगों की, मुलाजिमीन की, गरीब मुलाजिमीन की जो साफ़ सफाई के कारिंदे होते हैं उनकी अमवात हो जाती हैं, गैस के जो है लीक होने की वजह से, टॉक्सिक गैस जिसको कहा जाता है, उसके निकलने की वजह से। वह एक अच्छी चीज़ है और इसका हर रियासत में अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो जो गैस की निकलने की वजह से मैन होल में सफाई के दौरान जो मुलाजिमीन की अमवात का सिलसिला है वो रुक सकता है। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज किश्तवाड़ से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के नागसेनी ब्लॉक में दौरान शब शदीद बारिशों के नतीजे में रिहायशी मकान मुनहदिम होने से 3 नाबीना भाइयों की मौत, जबकि उनकी मां और बहन को जख्मी हालत में बचा लिया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि किश्तवाड़ के नागसेनी ब्लॉक के अजना इलाके में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब करीब 11:15 बजे एक मकान गिर गया था, जिसके नतीजे में 3 नाबीना भाइयों की बरसरे मौके पर ही मौत वाक़ हो। तीनों की तीनों नाबीना थे, यानी देखने से कासिर थे, जबकि मां बेटी को जख्मी हालत में बचा लिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शदीद बारिशों के नतीजे में यह मकान मुनहदिम हुआ था। उनका मानना था कि तीनों भाइयों की लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि माँ बेटी जो दूसरे कमरे में सोई हुई थी उनको भी जख्मी हालत में निकाला गया। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बनने के 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर आज काबीना में तोसी की गई है। 27 मई को 24 नई अरकान असम्बली ने अहदे वजारत का हलफ लिया। 20 मई को वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार समेत 10 वज़रा ने अहदा और राजदारी का हलफ लिया था। इस तरह मजमूई तौर पर कर्नाटक हुकूमत में 34 वज़रा हो चुके हैं, जिनको अलग अलग कलमदान दिए गए हैं। आज रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर ईश्वर खंडरे और रियासती कांग्रेस के साबिक सदर दिनेश गुंडूराव ने वजारत अहदे का हलफ लिया। उनके अलावा सीनियर लीडर HK पाटिल, कृष्ण बैरेगौड़ा, एन चलुरायासामी, के वेंकटेश और रहीम खान को भी वजीर बनाया गया है। आज जिन 24 लीडरों को वजारत अहदे का हलफ दिलाया गया, उनमें 6 लिंगायत, 4 वक्कलिगा, 3 दर्ज फहरिजात, 2 दर्ज फहरिस्त कबाइल और 5 करूबा और राजू, मराठा व मोगवेरा तबके से लिए गए हैं। इसे देखकर लगता है कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात से कबल किसी भी तबके को मायूस नहीं करना चाहती। जातों के अलावा कांग्रेस ने कुछ खास इलाकों भी खुश करने की कोशिश की है। मसलन हुकूमत में कदीम मैसूर और कल्याण कर्नाटक इलाके से 7 अरकान असम्बली को वजीर बनाया गया। इसी तरह कित्तूर इलाके से 6 और वस्त कर्नाटक से 2 अरकान असम्बली वज़रा बनाए गए हैं। 27 मई को जिन अरकान असम्बली ने बतौर वज़ीर अहदा राजदारी का हलफ लिया, उनके नाम इस तरह से हैं: HK पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा, एन चलुरायासामी, के वेंकटेश, SC महादेवप्पा, चाथ संद्रा, एन राजन्ना, दिनेश गुंडूराव और शरण बसप्पा दर्शनापुर और शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामप्पा बल्लप्पा और SS मल्लिकार्जुन, तुंडगी शिवराज संगप्पा, शरण प्रकाश रुद्रप्पा, पाटिल मुंकल वैद्या, लक्ष्मी R हेब्बाळकर, रहीम खान, D सुधाकर, संतोष S लाड, NS बुसिराजू, सुरेश BS मधु बंगारप्पा, डॉक्टर MC सुधाकर और B नागेंद्र वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि कल एक बार फिर अहलियान तुर्की के लिए एक अहम तरीन दिन है, बल्कि आलमी इस्लाम का हर मुसलमान तुर्की के इंतखाबात पर जो है नज़र रखे हुए है, इसलिए कि तुर्की में इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वो नतीजा नहीं निकल आया था जिस नतीजे से कोई शख्स सदारत ओहदे पर फाइज हो सकता था। तुर्क अवाम कल सदारत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। तुर्किया की सियासी तारीख में पहली बार मुनक्किद होने वाले
सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल तुर्किया के मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू होते हुए शाम 5 बजे नुक्ता पजीर होगा। तुर्किया में 5 साल के लिए सदर का इंतखाब होने वाले इन इंतखाबात में 14 मई के पहले राउंड में पहले 2 नंबरों पर रहने वाले जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार रजब तैयब एर्दोगान और मिल्लत इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल कलचदार ओलू मध्य मुकाबिल आएंगे। बैरून मुल्क मुकीम तकरीबन 3.5 मिलियन रजिस्टर्ड राय दहिंदगान के लिए 73 ममालिक में 151 नुमाइंदा दफातर में 167 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। समंदर पार पोलिंग का अमल 24 मई को इख्तिताम पजीर हुआ था। बैरून मुल्क में पड़ने वाले बैलेट पेपर्स को तैयार और सिफाती कोरियर के जरिए तुर्किया लाया गया है। कल मुल्क भर में वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद दारुल हुकूमत अनकरा में और ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन बोर्ड में महफूज करदा वोटों की गिनती बैक वक्त शुरू की जाएगी। सरहदी चौकियों पर भी वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अब देखना यह है कि इसमें रजब तैयब एर्दोगान के कामयाबी के सिलसिले में वैसे तो बहुत सारे तुर्किया के अलग अलग जो चैनल्स हैं और अखबारात हैं वो जो है इसी सिलसिले में एग्जिट पोल्स जाहिर किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिन 2 लोगों ने हार हुई है यानी कि इनसे कम वोट हासिल किए थे उनके भी बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं उनके चाहने वाले वो पूरी तरह से रजब तैयब एर्दोगान को वोट देने की बात अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरह की बयानबाजियां देखने को मिली हैं। बहरकैफ चूंकि ये तुर्किया तारीख का पहला ऐसा इलेक्शन था जिसमें पहले मरहले की पोलिंग में कोई ख़ास नतीजा नहीं आया, इस वजह से भी जो है इस इंतखाबात को एक अलग नज़रिए के साथ देखा जा रहा है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी 22 मई को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में तुर्किश हाउस पर हमला करने वाले मुश्तबा शख्स को अमरीकी पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में हिरासत में ले लिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस सर्विस की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स को मकामी वक्त के मुताबिक 10:15 बजे पर हिरासत में लिया गया। बयान में भी कहा गया कि 29 साल रजब एक डकैती की कोशिश, दहशतगर्दी के जुर्म और जुर्म के लिए हथियार रखने, दहशतगर्दी की धमकी, मुजरिमाना नुकसान और धमकियों के इल्जामात आयद किए गए। 2 पुलिस एहलकारों ने हमरा हथकड़ियां लगाकर अदालत में ले जाने वाले शख्स को जज के सामने पेश किए जाने की तवक्को है। नाज़रीन गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्किया का मुस्तकिल नुमाइंदा दफ्तर और न्यूयॉर्क का कौंसलेट जनरल वाक़ होने वाले तुर्किश हाउस पर गुज़िश्ता हफ्ते यह हमला किया गया था। तुर्क हुकाम ने तहक़ीक़ात के नतीजे में मुश्तबा शख्स की शनाख्त कर ली थी। इस बात का तयन किया गया कि मुश्तबा शख्स का ज़ख्मी करने, धमकियाँ देने और मंशियात रखने की वजह से मुजरिमाना रिकॉर्ड था। बहरकैफ क्यों हमला किया गया और इलेक्शन के मौके पर इस बात को लेकर के भी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। नाज़रीन अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के निसाब से हटाने का फैसला कर लिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले शायर अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को निसाब से हटाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। BBC ने इस बात की इत्तला दी है। काउंसिल के अरकान ने तस्दीक की कि पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल के बारे में सियासियात में पढ़ाए जाने वाले बाब को हटाया जा रहा है। 1877 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सियालकोट में पैदा होने वाले इकबाल ने मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा शहर आफाक तराना लिखा जो मकबूल आम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA के 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले पेपर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे इकबाल का जिक्र है। काउंसिल ने कहा है कि मामला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने रखा जाएगा और इस बारे में हतमी फैसला करेगी। RSS की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी की इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अकेडमिक काउंसिल के एक रुकन ने कहा कि सियासियात के निसाब में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई थी। तजवीज़ के मुताबिक निसाब से इकबाल का बाब निकाल दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह से जो है असबियत का इजहार किया जाता है और निसाब में किस तरह अहम तरीन शख्सियात को जिनकी सलाहियतें, जिनकी नेकनामियाँ इस कदर हैं कि जो है उससे असबियत और दुश्मनी और हसद ये लोग पाले हुए हैं। और यही वजह है कि जो है धीरे धीरे निसाब की इन किताबों से इनको हटाया जा रहा है। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी कर्नाटक के UT कादर के खिलाफ बयान देने वाले राम सेना के लीडर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। जी हाँ, नए स्पीकर UT कादर के खिलाफ सोशल मीडिया में गालियां बकते हुए, नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए श्री राम सेना का एक लीडर जो है उसने पोस्ट किया था। श्री राम सेना का जो लीडर बताया जा रहा है उसका नाम प्रीतेश है। इसने जो है गलत बातें बयान की थी और 2 मजहब के दरमियान या 2 समाज के दरमियान में झगड़े लगाने वाली बातें वगैरह की थी। उसमें कन्नड़ा में जिस तरह का ट्वीट किया था उसको अगर आप उर्दू में उसका तर्जुमा किया जाए
तो सभाध्यक्षरे कहा जाना चाहिए या फिर जो है साबाध्यक्षरे कहना चाहिए। इसका मतलब साबू का कर्नाटक में जो है मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक किस्म की जो है अगर मुसलमान को पुकारना है तो साबू का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो एक किस्म का मज़हक़ का कैस भी होता है और बाज़ मामलों में जो है इसको गाली के तौर पर भी देखा जाता है। यही वजह है कि जबकि सभाध्यक्ष का माने होता है स्पीकर और उसी को खींच करके साबू का अगर देंगे तो उसको जो है गाली बन जाती है। इसी तरह उसने जो है बताते हुए इसको कन्नड़ा में ट्वीट किया, जिसको लेकर के कांग्रेस ने जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने की कोशिश की। तो बताया जा रहा है कि प्रीतीश के खिलाफ इस तरह से एक स्पीकर के खिलाफ जो कि जो है जमहूरी तौर पर इलेक्ट किए गए हैं, उस वजह से जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक की सीएम ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि चाहे कोई भी तंजीम हो, वो अगर जो है कर्नाटक के हालात में जो पुरअमन हैं उसमें भंग डालने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में रत्ती बराबर भी झिझक महसूस नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों। और उनका इशारा हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से था, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से आरएसएस और बजरंग दल पर बैन करने के बारे में लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे टीवी में भी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया में भी किए जा रहे हैं। कर्नाटक के पुरअमन हालात में जो है भंग डालने की कोशिशें भी हो रही हैं। यही वजह है कि जो है प्रियंका खड़गे ने भी साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो है अगर बीजेपी या फिर जो है आरएसएस या बजरंग दल के लोग वे समझते हैं कि जो है वो कुछ भी करेंगे बच जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। अगर उन्होंने किसी भी तरह के हालात को खबर जो है करने की कोशिश की या ज़ाफ़रानी शक्ल देने की कोशिश की, तो फिर हम जो है अम्बेडकर के जो कवानीन हैं, उनके जो उसूल हैं, उसकी ताकत दिखाने पर मजबूर होंगे। ये कहते हुए प्रियंका खड़गे ने भी जो है आज बयान देने की कोशिश की, जो अलग अलग तरह की सुर्खियों के साथ कर्नाटक के मुख्तलिफ अखबारात में शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।